हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी जीके जीएस एकेडमी। एबीटी जीके जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ जीव विज्ञान बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मतलब कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी एग्ज़ामों में पूछे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी सभी का ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये है ना। और ये मैं कहाँ से रेफरेंस लिया हूँ मैं ये भी बता दे रहा हूँ। लूसेंट का ही ये है, तो हम लोग लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लूसेंट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, ये हमारा टॉपिक है। इसमें 37 क्वेश्चन कुल हैं। ये सभी 37 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, रैपिडली देखेंगे, ठीक है ना, स्पीड में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखो, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था इसने किया था लैमार्क तथा ट्रेवेरिनेस, ठीक है ना, इसने किया था बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। सेकेंड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं भाई? तो ये कहलाते हैं अरस्तु। अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक, ठीक है। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक तो ये है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है, ये है वनस्पति शास्त्र के जनक। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हम लोग हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को, ठीक है, याद रखना है, हिप्पोक्रेटस है ये। उसके बाद, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अरस्तु। ये कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इस दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई हम लोग? उसे कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ठीक है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है जीव विज्ञान की शाखा? तो ये पारिस्थितिकी कहलाती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, इसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है ये बताना है। तो ये वर्णन होता है वन के विकास का, वन के विकास के अध्ययन होते हैं इसमें। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है, ठीक है, तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम लोग भूमि का। किसा करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी में। ठीक है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस शाखा को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वर्गिकी। क्या बोलते हैं, वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पॉलीग्रेन का अध्ययन कहलाता है। पॉलीग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो इसे बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है आलेरी कल्चर। ठीक है, काफ़ी थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हैं और सेम टाइप के भी दिख रहे हैं बहुत से वर्ड्स, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दो चार बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। तीसरा क्वेश्चन है वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग अर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है शारीरिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये तो हो गया शारीरिकी ना। 33, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें फफूंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्षों की एवं वनस्पति की खेती का। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये टिश्यू कल्चर कहलाती है। काई की तरह प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ठीक है, तो क्या नाम भाई, इसका नाम है ब्रायोलॉजी। ठीक है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो बस ये 8 मिनट की वीडियो है। 8 मिनट में हमने ये 37 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिस्टिंग। जय हिंद सभी को।